अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। हमारे लाहौर में गर्मियां आ चुकी हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में गर्मियां आ चुकी हैं मोस्टली इलाकों में। वेदर बीच में थोड़ा सा अच्छा रहा, लेकिन अब जो है गर्मियों का बूम है। तो मैं दुआ करता हूँ ये गर्मियाँ खैरियत से गुजरें, लोड शेडिंग इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। मुतवासित तबके के लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मुझे हमेशा फ़िक्र गरीब लोगों की होती है जो और ना बिजली के बिल बर्दाश्त कर सकते। दे डोंट हैव यूपीएस, दे डोंट हैव जनरेटर्स, सोलर सिस्टम्स, और उधर से बेचारे कूलर तक नहीं चला सकते। अगर चलाएं तो इतना बिल आता है। बिकॉज आई रिसेंटली मेट अ पर्सन, उसने मुझे बताया जी मेरे तो सर्दियों में सुई गैस का बिल 10,000 रुपया है। रज़ा भाई मैं तो बहुत गरीब बंदा हूँ, ही इज़ ड्राइवर। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उन लोगों के लिए चाहे गर्मी और सर्दी खैरियत का मौसम गुजरे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं हमेशा अपनी वीडियो के स्टार्ट में एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ अपने देखने वालों को। शायद मेरी उस बात से वो थोड़े से एग्री हो जाएं या किसी के लिए दुआ कर दें। मैं एक मॉरल, एक सोशल मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। तो आज हम बात करें जाने जहाँ की एपिसोड 36 की। एपिसोड जो है क्या कहते हैं 35 पे जहाँ एंड हुई थी, वो एक सरप्राइजिंग चीज़ हो रही थी जो कि समझ आ रही थी। 36 स्टार्ट होती है, गुलरेज जो है उसके घर तबरेज़ साहब गए हुए हैं और वो नाइट स्पेंड हो रही है। तो वो अपनी फ़ाइल लेने, उसकी गाड़ी, वो सो जाता है तबरेज़, तो उसकी गाड़ी से अपनी फ़ाइल लेने जाती जो कि उसको फ़ाइल नहीं मिलती। गाड़ी की मज़ीद ढूंढाई पर जब वो डैशबोर्ड को फ्रंट पे देखती है तो उसको एक बैग नज़र आता है जिससे वो बहुत अलर्ट होती है और बड़ा परेशान होती है। और फिर वो रिकॉल करती है कि ये बैग तो वही था जिसके साथ मेरे हस्बैंड की लास्ट फ़ोटो आई थी और वो कराची वापस आ रहा था। उसके लिए बहुत शॉकिंग होता है कि ये तबरेज़ की गाड़ी में क्या कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द तबरेज़ वो डकैती होती है और उसका बैग उससे छीन कर उसको मरवा दिया, मर जाता है वो। टारगेट किलिंग कह लें, स्नैचिंग कह लें। तो अब जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि ये क्या हुआ है, और वो बहुत परेशान हो गई है। और अब वो सारा फ्लैशबैक में चल रहा है। वापस आती है तो तबरेज़ उड़ जाता है। वो कहते कहाँ, तो वो कहती कोई नहीं, मैंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब में खून देखा, आपका खून देखा। अब वो एक बहुत ज़्यादा अजीब उसके अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे हो, जितना घबराई हुई और परेशान है कि वो शी स्लिपिंग विद अ कातिल। ये मैं इस बात का नहीं छोड़ दूँगा कि इस धोखे से तबरेज़ ने उससे शादी की है। गाड़ी से वो कहता है अच्छा मैं तुम्हारी फ़ाइल लेकर आया। वो कहते हैं नहीं नहीं रहने दें। वो डर रही होती है कि कहीं वही ना देख ले, और क्योंकि वो बैग वो गाड़ी से निकाल लाती है और उसको छुपा देती है। और वो फ़ाइल जो है वो फिर बाद में लेकर आता है और बस वो बड़ा लॉस सी रहती है। फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ जो है हमज़ा अली अब्बासी शहराम साहब बैठे होते हैं तो उसको उसकी कज़न जीनत का फ़ोन आता है। नानी का अफसोस करती है। उसके बाद वो कहता है उसकी मोहब्बत का, कहती है कि जो मोहब्बत जो है वो एक साइड कोने पे पड़ी है, नफ़रत जीत रही है। वो कहता है जी अब इन सब बातों का कोई टाइम नहीं, बहुत देर हो। वो कहते नहीं आप गलत कर रहे हैं, और उसको कन्विंस कर रही है कि वो भी आयज़ा से प्यार के इजहार करे या कुछ करे ताकि उसको उसका प्यार मिल जाए। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चली, यहाँ तक ड्रामा सही रहा। मैं बात करूँ गुलरेज की एक्टिंग की तो बहुत अच्छी उसने एक्टिंग की, कोई ओवर डायलॉग्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, और बड़ा वो कंपोज रहकर अब वो जो है नेक्स्ट एपिसोड में देखें वो क्या करती है। और आई गेस वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करेगी, और मे बी वो मर भी जाए या मरवा भी दें, या मे बी वो जेल हो जाए, अभी आगे पता चलेगा। दिस ड्रामा इज़ अबाउट टू एंड नाउ। तो ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर इसको 40 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। इसके बाद तो ये एंड हो जाना चाहिए। जब जीनत की कॉल के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि ये मुझे उसने क्या कहा है। दूसरी तरफ जो है तबरेज़ साहब अपनी शेरवानी ट्राई करने आलिया के घर गए हुए हैं। आलिया को मौका मिल जाता है, आलिया उसको सूखी सूखी लगान दी हो, मेड़े मारना जिसे कहते हैं। वो उसको मेड़े मारती है। वो कहती ने ऐ दस तू तेनू पपेट है तू, जिसमें वो तब जाता है कि मेरे बाप को तो नाचने वाला एक मदारी चाहिए था पपेट, तो है जनाब तो सी हो, तो जिसपे वो खासा आग बगोल होता है। वो कहता है 2-2 शादियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो ना उसको सही सुना रही है और अच्छी बात है। वो एक बहुत निडर और वो बंदी है जो है वो उधर से बहुत ज़्यादा वो घबरा रहा है कि यार ये क्या हो गया। और आखिर में जब वो कहते हैं कि मेरे बाप को एक पपेट चाहिए था, तो वो उसके इशारों पे नाचने वाला जो, और उससे आपसे अच्छा तो कोई ये कर नहीं सकता।
तो जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो आग बगौला होता है और वो उसके बाद चला जाता है। उसकी माँ आती है, उसको रोकती है खाने शाने पे जो करना है जी क्यों ने। अब देखें आगे क्या होता है, इनकी शादी होती है नहीं होती है। छोटी अम्मी जो है अब्दुल के रूम में जाती हैं, वो कहते हैं आज मैं तुमसे तुम्हारी बात ही करने आई हूँ तबरेज़ की नहीं। और वो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, मैं वो कहता है जी मुझे बस मैं तो होश सब कुछ बंद करके एक साइड पे बैठा हूँ, तुसी जेड़ा गंद करना है कर लो। अब वो उस बात पे जो है वो कहती कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। वो कहते हैं मुझे पता है, मेरा होश भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आलिया के साथ गलत हो रहा है। वो एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। अब वो मुझे लगता है अंदर से कि वो जो है आलिया के साथ जो है ना उसकी शायद शादी हो जाए। फिर उसके बाद जो है आगे अगर थोड़ा सा चले तो शहराम जो है महानूर के घर जाता है। महानूर दरवाज़ा खोलती है तो सामने वो खड़ा होता है। बड़ा वो एक रोमांटिक सा सीन है, बेचारे इश्क वाले कितने मरे खपे फिर रहे हैं। और वो जाता है उसके घर, अंदर जाता है, अंदर जाके उसके वालिदैन को कराची वाले घर की शादी देता है, क्योंकि इन्होंने कराची जाके शादी करनी है। अब वो कराची वाले घर की चाबी देता है, वो पहले भी रिफ्यूज़ करते हैं, फिर वो दोबारा इंसिस्ट करता है और अब वो कहता है आप समझेंगे मैं नहीं, मुराद शाह आपको दे रहा है। तो वो फिर चाबी उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो आयज़ा की छोटी बहन से जिसका ऑपरेशन होता है सगी बनी फिर दिया जो वो अगे ना पीछे, और 4 पैसे पड़ी है, बाकी सारी दुनिया ठीक भी होगी, सब कुछ हो गया, 4 पैसे पई है। अब जाके उन्हें भरा जी मेरा मिलता है तो वो फिर वही प्यार की बातें और वही उधर से उसको जैसे कहते हैं ना कि नॉक करना, वो कर रहे कि जी उधर जो है आप भी ये कर रही हैं, आप भी ये इस तरह कर रहे हैं। अब वो सोच में पड़ गया है मैंने फंसावा हट के या ना फंसावा। देखिए अब क्या होता है, ड्रामे का नाम होना चाहिए पसंद फसाई। यार मुझे ये हो रहा ड्रामा इतने अच्छे से चला था, इसमें बड़े अच्छे वायदे थे, अब एकदम ड्रैग कर दिया इन्होंने। भाई तुम्हें क्या मुसीबत है एपिसोड ज़्यादा करने की अगर तुमसे नई स्टोरी हैंडल हो रही है। बेतुका तुम स्ट्रेच कर रहे हो, उसमें 2 से 3 चीज़ें काम की होती हैं, बाकी लिटरली वो मैं फॉरवर्ड कर करके अब ड्रामा देख रहा हूँ। तब तो मोबाइल देख के भी नहीं देखता, फॉरवर्ड कर करके यूट्यूब पे मैं देखता हूँ। इतना ज़्यादा इस ड्रामे को ड्रैग कर रहे हैं आउट ऑफ नो वो। हालांकि अब बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं किया इन्होंने। मार्जिन था बहुत सारी चीज़ों का। उसका फियांसे अब आउट ऑफ माफ़ी मांग के आयज़ा का एक्स फियांसे आउट ऑफ नोवे गायब हो गया, जो पहले पिस्तौल भी ले रहा था, कत्ल भी करवा रहा था, एकदम वो हो गया। अब उधर गुलरेज जो है वो उसका सीन भी ड्रैग हो रहा है, वक्ती उन्होंने किसी पास से लगाए। अब जो तैमूर है वो इस एपिसोड में था ही नहीं बेचारा, वो पता नहीं कितने सोग मना रहा है कि उन्होंने स्यापा पुट्टा है, बट ही वॉज नॉट इन द एपिसोड। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली एपिसोड्स में इसको अच्छे से रैप अप करके वाइंड अप करें, बिकॉज जो है अब चीज़ें खुल जानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब और मुझे अपनी राय से ज़रूर बताते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।